हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 18 नवंबर को आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में जो हूबहू प्रश्न आपसे पूछे गए थे, रियल क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और साथ में जो 18 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी रियल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में 2011 की जनगणना से फिर से क्वेश्चन आया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपसे पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है। इसमें पुरुष की बात करें तो 71.20 है, जबकि महिला की है 51.50। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। और आपसे सुबह वाली शिफ्ट में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है? अब वर्तमान शताब्दी में बात करें तो यह त्यौहार जनवरी माह में ही मनाया जाता है। जनवरी महीने के 14वें या 15वें दिन ही ये हर बार त्यौहार पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। ठीक है, तो हमें पूछा गया था कि किस महीने में मनाते हैं, तो जनवरी महीने में। डेट जो है वो कन्फर्म नहीं होती है, कभी 14 तारीख को मनाते हैं, कभी 15 तारीख को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट में आज। तो भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार जो है ये हमने बोरो किए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगर हम पूछ लें कि मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से बोरो किए हैं, तो वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमने रशिया से बोरो किया है। और जो हमारा अधिकार है मौलिक अधिकार, वो हमने यूएसए से बोरो किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना? तो 50 ओवर जो क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो खेला गया 2022 में, इसमें जो विनर बना है वो ऑस्ट्रेलिया बना है। ऑस्ट्रेलिया ने महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। टीम ने फाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 71 रन से हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जो सोने के सिक्के हैं वो किसके शासनकाल में सबसे पहले चलाए गए थे? सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले जो है ना, शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासक कनिष्क द्वारा चलाए गए थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन डी से। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, जिनको याद है ये वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन में आपसे जो भी पूछा गया होगा, आपको बता देता हूँ विटामिन डी के बारे में। जिस तरह से शरीर के लिए अन्य विटामिन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विटामिन डी भी शरीर के लिए कई तरह से महत्वपूर्ण माना गया है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती है और हड्डियों के कई सारे रोग इसमें देखने को मिलते हैं हमें। और विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। जोड़ों में दर्द हो जाता है इसकी कमी से। पीठ में दर्द के अलावा मांसपेशियों में दर्द की शिकायत भी इससे देखने को हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल शासकों में सबसे शक्तिशाली कौन था? ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जो और साम्राज्य की शुरुआत करने वाला जो बादशाह था वो था बाबर। अब इसका पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। तो इसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मुहम्मद, लेकिन सिंहासन पर बैठने के बाद इन्हें बाबर के नाम से जाना गया। पानीपत में इन्होंने 1526 में जो पहला युद्ध लड़ा था, जिसमें इब्राहिम लोदी को इन्होंने हरा के मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत प्रांत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब अपने जो क्वेश्चन करेंगे वो सभी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं, वो सभी करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और वो 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि थे, राजनीतिज्ञ और सरकार के वो मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की सबसे कम है? तो ऐसा ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी आया है। इसमें आपसे ओवरऑल लिटरेसी रेट पूछा था और इसमें आपसे जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था वो केवल वुमेन्स का लिटरेसी रेट पूछा था। सबसे कम कहाँ पे है? तो वो भी बिहार में ही है, 51.50% है केवल। सबसे अधिक अगर बात कर लें तो केरल का है 92.07% के साथ। अगला क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट का, पीटी उषा ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो पीटी उषा जो है ये केरल राज्य से हैं, तो केरल आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट का, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से ये हमें देखने को मिलता है।
एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के हैं जो अब आपसे हरीशेन से जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो फर्स्ट शिफ्ट के हैं। उससे पहले हमने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, इनमें कौन रवि की फसल है? तो ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास, पर बात करें रवि की फसल की तो गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों, ये सभी क्या हैं? ये सभी रवि की फसलें हैं। तो ठीक है, इनमें से कोई विकल्प दिया होगा आपको। एक क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या डेंसिटी, जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो सबसे कम कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना है? केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इंडिका पुस्तक किसने लिखा? तो इंडिका पुस्तक को मैक्सनीज ने लिखा था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का ये हो जाएगा लोक नृत्य। एक क्वेश्चन आया था कौन सा व्यक्ति 1915 में भारत आया था? तो कौन व्यक्ति आए थे 1915 में? सभी को पता होगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये किस नृत्य से संबंधित है? राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, इनकी बात की जाए तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर वो सबसे अधिक थी? अब यहाँ पे देखिए पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है तो वृद्धि दर सबसे अधिक ये थी छठी पंचवर्षीय योजना में। और इसी से मिलता जुलता एक और स्टूडेंट ने बताया कि क्वेश्चन ये भी आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को शुरुआत किसने किया था? तो आपको पता होगा उस समय जो अध्यक्ष थे पंचवर्षीय योजना के, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो बताइएगा ऐसा क्वेश्चन था या नहीं। एक क्वेश्चन देखने को मिला फर्स्ट शिफ्ट में, पालकी जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाते हैं? तो ये जो पालकी उत्सव है दोस्तों, ये गोवा में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, तो गोवा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। अब देखिए 2021 का पूछा है तो रवि शास्त्री होंगे, और उस समय कप्तान भी विराट कोहली थे। पर आपको पता होगा रवि शास्त्री जी का जो कार्यकाल था वो 2021 का T20 वर्ल्ड कप जो कि UAE में खेला गया था, उसके बाद इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया था। और वर्तमान में कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। और 2022 का जो अभी ऑस्ट्रेलिया में खेला गया है T20 वर्ल्ड कप, इसमें भी राहुल द्रविड़ ही है। ठीक है, और वर्तमान में भी राहुल द्रविड़ हैं। तो बताइएगा कौन सा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आया पहले बैडमिंटन जो है वो पहला बैडमिंटन वो कब खेला गया था? 1873 में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बुद्ध चरित्र के लेखक। तो अश्वघोष एक सर्वसत्यवादी बौद्ध दार्शनिक और कवि थे। अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि केशवानंद मामला कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1973 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले जो है ये पूरा मामला है केशवानंद मामला, जिसे हम जानते हैं 24 अप्रैल 1973 को ये हुआ था। एक क्वेश्चन आया 1950 के गणतंत्र दिवस में जो चीफ गेस्ट थे इंडिया के वो कौन थे? तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे सुकर्नो, ये हमारे फर्स्ट चीफ गेस्ट थे 1950 में जो हमारा गणतंत्र दिवस हुआ था। एक क्वेश्चन है बनवारीलाल पुरोहित, ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये पंजाब के राज्यपाल है, पंजाब ऑप्शन में था, करेक्ट हो जाएगा। धामेक शिलालेख कहाँ पे है? ये आपका संबंधित है बौद्ध धर्म से, और ये हमें देखने को मिलता है सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ट्रांसजेंडर रिक्ति के लिए पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, कर्नाटक करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, पहले सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन किए थे, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन किए थे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।